दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार एक बिंदी, जी हां, हिंदी शब्दावली में, हिंदी ग्रामर में ये एक बिंदी ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। मियां बनाम मियां। जी हां, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को। मियां जिसमें एक बिंदु है, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ एक बिंदी, बनाम मियां ने पूरे देश में एक अलग डिबेट खड़ी कर दी। कोई बोल रहा है मुसलमानों को बांट रहे हो, तो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं मुसलमानों को नहीं, घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ रहे हैं। ये दो अलग अलग सोच हैं और इस सोच में पूरा देश एक बार फिर हिंदू मुसलमान के लपेटे में आ रहा है। और ये आरोप विपक्ष वाले लगा रहे हैं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पे, और बीजेपी लगा रही है कांग्रेस पे कि आप इन घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने में इसलिए समर्थन कर रहे हो क्योंकि ये आपका वोट बैंक है, यानी ये कांग्रेस का वोट बैंक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कई लाख घुसपैठिए निकाल दिए हैं, हमने 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन घुसपैठियां मुक्त कर दी है, 1.26 लाख हेक्टेयर भूमि घुसपैठियां मुक्त कर दी है। और यह कहा उन्होंने असम में। लेकिन यह बात अब पश्चिम बंगाल और असम की नहीं है। जब भी बात घुसपैठिए की जाती है, जब भी बात इन जबरदस्ती हमारे देश में घुसने वालों की जाती है, अचानक डिबेट हिंदू बनाम मुसलमान हो जाती है। अचानक अमित शाह का हर स्टेटमेंट, जो कि प्रो इंडिया है, एंटी घुसपैठिया है, एंटी घुसपैठिया यानी घुसपैठियों के खिलाफ है, वो पता नहीं कैसे राहुल गांधी के कानों में पहुंचने तक, वो पता नहीं कैसे रशीदी जी जैसे लोगों के कानों तक पहुंचते पहुंचते घुसपैठियों के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है। कैसे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। गृह मंत्री कह रहे 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठिए बसे हुए हैं। यह नहीं सुनाई देता कांग्रेस पार्टी को, यह नहीं सुनाई देता ममता बनर्जी को, यह नहीं सुनाई देता अखिलेश यादव को। क्या सुनाई देता है? मियां बनाम मियां। मियां फारसी का शब्द है। फारसी मुझे नहीं आती, क्या पता रशीदी जी को आती हो, मतलब आई हैव माई डाउट्स, बट हो सकता आती हो उनको। मियां फारसी का शब्द है, मुसलमानों में सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं मियां यानी बिना बिंदु वाला, और इस पर विवाद है कि बांग्लादेश से आए मुसलमान के लिए इस्तेमाल होता है। और असम और बंगाल में हर आदमी सड़क चलता जानता है कि मियां यानी बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति। देखिए, यह डिबेट आधार कार्ड पे मत जाना, इस डिबेट पे पैन कार्ड पे मत जाना। अभी रशीदी जी से मैं बोलूं ना कि रशीदी जी, या मैं फॉर दैट मैटर प्रेम शुक्ला जी को भी बोलूं, और यह सरकार का एक बड़ा लूप होल है। थोड़े पैसे खर्च करिए, आधार कार्ड बन जाता है। और यह बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी, थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करिए, पासपोर्ट बन जाता है। जब हमारे देश की करेंसी छप रही थी, जैसे विजिटिंग कार्ड छपता है, जैसे प्रिंटर से मेरी रिसर्च ये कागज प्रिंट करके निकालती है, जब ऐसा नोट छप सकते हैं, प्राइवेट आदमी नेपाल और बांग्लादेश में नोट छाप देते हैं, तो ये तो आधार कार्ड है। तो ये मत बोलिएगा कि उन घुसपैठियों को आधार कार्ड कैसे मिला, वो घुसपैठिए देश की राजधानी तक कैसे पहुंचे। लकूना है, गैप है, और उन गैपों में चलना, उन पतरी सकरी रास्तों को कैसे इस्तेमाल करना है, ये घुसपैठिए जानते हैं। और इन घुसपैठियों की मदद करने वाले कोई और नहीं, हमारे ही राजनेता हैं। दे आर पॉलिटिशियंस, जो उनको इन बीच के रास्तों के बारे में बताते हैं, जो इनको लकूना के बारे में बताते हैं, जो इनको हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में अवगत कराते हैं, और फिर ये उसका जो इस्तेमाल करते हैं।
आप सोचिए, हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई 10 घंटे का, कोई 12 घंटे का, कोई 14 घंटे का। इन लोगों ने बोला नौकरी करके क्या करोगे, मेहनत करके क्या करोगे, आखिरकार पैसे कमाओगे। बोला पैसे क्या है, नोट है, डायरेक्ट नोट छापो। डिमोनेटाइजेशन किस लिए हुआ कि नेपाल और बांग्लादेश में खासकर और हमारे पश्चिम बंगाल से लगे हुए 4 जिलों में टकसालें, इलीगल टकसाल, इलीगल प्रिंटिंग मशीन्स, जिसके अंदर हमारा पुरानी करेंसी धकाधक छापी जा रही थी। वो लोग सामान नहीं, कपड़ा नहीं, सीधा नोट लेके आ रहे थे। क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के कुछ मुट्ठी भर लोग। देखिए, इट्स अ लार्जर इशू। आज घुसपैठिया एक रियलिटी है। घुसपैठियों पर यह बोलना कि आए कैसे आए, पूछिए गृह मंत्री से कि 14 से लेकर अभी तक कैसे आए, कितने आए। पर यह भी पूछिएगा कि 14 से पहले जो आपने बोला है अमित शाह जी की 7 जिलों में 64 लाख घुसपैठिए बस गए हैं, इनमें से 2014 से पहले कितने आए, यह बताइए। क्योंकि अभी जब मैं पूछूंगा फराज किदवई से, अभी जब मैं पूछूंगा सोमनाथ भारती से, रत्नाकर त्रिपाठी से, प्रेम शुक्ला जी, तो ये सब बोलेंगे गृह मंत्री आप हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो बताएं ना। 19 में 14 से 19 राजनाथ जी थे, 19 से अभी तक गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो बताएं। तो ये फिगर आना चाहिए, ये फिगर आना चाहिए। क्योंकि प्रो घुसपैठिया कोई क्यों होगा। जैसे मैंने अपना पूरा सर खुजला लिया था, तब भी मुझे यह समझ नहीं आया था कि कोई ये प्रो यूजीसी के रिफॉर्म कैसे हो सकता है, इधर वाला हो या उधर वाला हो। वैसे ही समाज को बांटने वाले नियमों के साथ कौन हो सकता है, कोई नहीं। वैसे ही ये मियां और मियां पे समाज नहीं बट रहा है। एक घुसपैठिया है और एक भारत का नागरिक है। ये कपूर और खान के बीच का फर्क नहीं है, ये हिंदुस्तानी और विदेशी के बीच का फर्क है। जो लोग अमेरिका की वो विजुअल्स देखते हैं सोशल मीडिया में कि अमेरिका की पुलिस एक एक घुसपैठिए को पकड़ के निकाल रही है, आप चाहते हैं ऐसा करे भारत की पुलिस, कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस के पास क्षमता नहीं है, लेकिन हम अभी भी मानव अधिकार मानते हैं। हालांकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ा वर्ग जिसने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा विजयी बनाया, वो कह रहा है देखिए दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी देखा जा रहा हो, अमेरिकियों के लिए वो एक मसीहा की काम कर रहा है। वो अमेरिका को उनके घुसपैठियों से फ्री कर रहा है। आप और हम क्या मांग रहे हैं, यही तो मांग रहे हैं कि हमारे देश से घुसपैठियों को निकालो। कैसे, वो सरकार तय करे। हम नहीं कह रहे कि किसी को भरे चौराहे पे आप लाठियां मारो, गोली चलाओ, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अगर आप लोग, अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, रशीदी जी जैसे लोग उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, तो मैं पूछने पे मजबूर हो जाऊंगा और पूछेगा भारत कि किस लिए, व्हाट इज योर अल्टीमेट टारगेट, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। घुसपैठियों को बचा के रशीदी जी को क्या मिलेगा, घुसपैठियों को बचा के अखिलेश यादव को क्या मिलेगा, घुसपैठियों को बचा के अरविंद केजरीवाल को क्या मिलेगा, घुसपैठियों को बचा के राहुल गांधी को क्या मिलेगा। तो इसका एक ही जवाब आता है प्रेम शुक्ला जी, वोट, वोट और वोट। दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।